हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 263वां 263rd एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत तेंदुलकर, वेल्थ मैनेजर, एजुकेशन पार्टनर ग्लोबस ITI कामटी, banking partner Tirupati Urban Cooperative Bank, cycling partner Naresh Chandra and Company, and of course my health partner is Muscle Head On. A big thank you to my styling partner, which is Dryers and Scissors, and a big thank you for my four-wheeling driving partner, which is M Vazalwar Driving School. बहरहाल आत्मनिर्भर भारत के लिए मैं सम्मानित करता हूं और सपोर्ट करता हूं सर्विसिंग वाला को। अगर आपकी टू व्हीलर फोर व्हीलर को सर्विसिंग की ज़रूरत है तो कहीं मत जाइए, अपने घर पर सर्विसिंग वाला को बुलाइए और अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के आसपास चोरी चकारी हो सकती है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए जोशी सिक्योरिटी सर्विसेज को, जो कोशिश करता है कि आपको आपके घर की सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू सुरक्षित रहे। बहरहाल आज हम ये बात कहने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते कि ऊपर वाला सब देखता है और ऊपर वाले पे हम सबको विश्वास है। ये विश्वास बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन आजकल कई सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास को विश्वास में बदलाते हैं। जैसे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पे कई सारे ऐसे वीडियोस डालते हैं जिसे देखने के बाद हम घबरा जाते हैं, हमें डर लगता है कि ये बात सही है या गलत। अब 2020 का जो पूरा का पूरा वक्त गुजरा, इसमें हम कई सारी अच्छी चीज़ें भी हमको मिली। क्या मिली कि हम थोड़ा सा विश्वास अब ज़्यादा करने लग गए हैं। घर के अंदर में रहकर, परिवार के साथ रहकर हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि दुनिया में विश्वास करना चाहिए। घर में कई सारे लोग जो कई वर्षों तक सिर्फ भगवान को एक अगरबत्ती जलाकर गायब हो जाते थे और भगवान को कहते थे कि भगवान मेरा ध्यान रखना, उन्होंने 2020 में बहुत सारी पाठ, बहुत सारी पूजाएं, बहुत सारे भगवानों के बारे में चीज़ें जानने की कोशिश करी। 2020 बड़ा इंटरेस्टिंग साल रहा है उनके लिए जो कोई नई चीज़ सीखना चाहते थे। एक नई चीज़ को आगे लेके जाने के लिए भी एक अच्छा साल था 2020, स्पेशली डिजिटली। अब डिजिटल पूजा होती है ये मुझे नहीं पता था। ऑनलाइन पूजा होती है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो मुझे जब फेसबुक पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एक अखबार का, जहाँ पर ऑनलाइन पूजा कराने वाले जो पंडित हैं उनके बारे में बहुत तारीफ हुई। जब मैंने उनसे चर्चा हुई तो चर्चा करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये वाकई में तारीफ के काबिल हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त नचिकेत काले। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं नचिकेत जी? एक नंबर। आपकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, अखबार, टेलीविजन चैनल पर आपके काम की तारीफ हो रही है। लेकिन जहाँ एक तरफ विश्वास की चीज़ों पे, भगवान की चीज़ों पर, पूजाओं के ऊपर में लोग अच्छी बात करते हैं, वहीं पर सवाल भी उठाते हैं। एक सवाल आपकी ऑनलाइन पूजा के ऊपर में है, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको पूछूं। जी बिल्कुल, पूछिए। 2020 का जो पूरा का पूरा लॉकडाउन का वक्त गुजरा, कोरोना वायरस का काल गुजरा, इसमें कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स गायब हो गए, कई सारे पंडित गायब हो गए। ऐसे व्यक्ति विशेष जो एक वक्त पर आने वाले वक्त को प्रिडिक्ट करते थे, क्या उन्होंने कभी कोरोना वायरस काल को प्रिडिक्ट नहीं किया? मैं ऐसे तो कोई विवाद वाली बात नहीं करना चाहूंगा। ऐसा है कि प्रत्येक जो आदमी है, एस्ट्रोलॉजर हुई या पंडित हुए, इन सभी को अपनी अपनी पढ़ाई रहती है जी, और उस पढ़ाई के हिसाब से हर एक जन वहां पर अपनी प्रेडिक्शन वहां पे करते हैं। जैसे कि यहाँ इस बात का कोरोना काल का हुआ था वगैरह, मेरे तो कुछ पढ़ने भी नहीं आया और देखने भी आया। अच्छा। पर ये जो ऑनलाइन पूजा वाला जो कंसेप्ट है जी, ये मैं अभी से नहीं 2008 से ये कंसेप्ट मैं कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले समय में लोग बाहर है और अपने ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर है और उन लोगों को अपने भगवान की पूजा वो श्रद्धा से करते हैं, मन से करते हैं, तो उनकी करने की बहुत सारी इच्छा है। मुझे मेरे फील्ड में अभी 2008 से हूँ नागपुर में, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि अमेरिका में पंडित जी है पर
प्रोनाउंसिएशन वाइज जो है वो उतना हमको नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा कि मैं 2008 से पूजा कर रहा हूँ। मेरा इसमें पर्पस यही है कि जो हमारे जो हिंदू बांधव है जी, जो वहां पे बाहर है, उन सभी को मैं ये माध्यम से, ऑनलाइन पूजा के माध्यम से मैं पूजा करूंगा। और सबसे पहली पूजा जो मैंने की थी वो शिकागो में की थी। अच्छा। श्री लाखे जी है वहां पर शिकागो में, उनके यहाँ पे की थी। मंगला गौरी पूजा होती है श्रावण मास में। वो पूजा हिंदू धर्म में स्त्री करती है, 4 मंगलवार वो पूजा होती है। वो पूजा उन्होंने की थी। वो पूजा मुझे पहली बार जब किया था वो तब मुझे 2.5 घंटा लगा था। और जैसे जैसे मैं करते रहा तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ता रहा। 4 जन मुझे, आपने जो सवाल कहा एकदम पहले कि लोगों का देखने का इसका नजरिया कैसा है, 4 जनों ने मुझे अच्छा कहा। एक जन मुझे ऐसे भी मिला कि ये सब आप करते हो पूजा, पर वहां तक वो जो जजमान बैठे हैं उन तक वो सब जाता है कि आप क्योंकि पूजा जब आप करते हैं तो वाइब्रेशंस होते हैं, पॉजिटिविटी आती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन पूजा करते हैं तो आपके, जैसे अभी इस वक्त आपके और मेरे बीच में ये मोबाइल फोन है, तो जो वाइब्रेशन है क्या वो उस व्यक्ति तक पहुंच पाएगा जिसके लिए आप पूजा करते हैं? जी बिल्कुल पहुंचता है, क्योंकि अपने वेद जो थे पहले कुछ भी नहीं था, बस वेद थे। और ब्रह्मदेव इन वेदों के कारण निर्माण हुए। तो मंत्र के वाइब्रेशंस, अब कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन पूजा करते हैं, बट अभी भी कुछ लोग हैं वो गणेश जी वगैरह जब बैठाते हैं वो कैसेट लगाकर गणेश जी बैठाते हैं। तो मैं आपको ये सवाल पूछूंगा कि उनके यहाँ पे भी वो वाइब्रेशंस आते हैं या नहीं आते हैं? जी, अपने जो मंत्र है, अपने जो वेद है, ये अपौरुषेय है। वेद थे पहले, और वेद मंत्र जो घर में पठन होते हैं वो घर में उन आदमी तक, वहां पे जो लोग आएंगे उन सभी को वो वातावरण शुद्धि वहां पे होती है। ये मैं आपको एकदम परफेक्टली और एकदम शुद्ध मन से बता सकता हूँ। तो अब तक 2008 से आपने बहुत सारी पूजाएं करी होंगी, बिल्कुल, लगभग हजारों की तादाद में। कौन सी ऐसी पूजा है जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा तारीफ मिली या सराहनीय मिली, या जो जजमान थे उन्होंने आपसे बहुत अच्छी बात कही जो सुनकर भी आपको अच्छा लगा? अभी तक तो सभी ने अच्छा ही कहा। पंडित जी से कौन पंगा लेगा? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जी। सभी लोगों को क्या है आजकल, मतलब अपनी जो जनरेशन है, जो आज की जो अपनी जनरेशन है जी, उन लोगों को भी पूजा करने की इच्छा होती है। रिसेंटली मैंने अभी एक 8 ही दिन पहले न्यू जर्सी में एक कपल रहते हैं, अपनी स्वावलंबी नगर की है, शिरपुरे करके है, शंतनु शिरपुरे। उनके यहाँ पे मैं आपको ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप बोल रहे थे कि पूजा का वाइब्रेशंस और ये सब प्रकार जी, अभी जो कोई जन्म लेता है तो न्यू जर्सी में और अपने यहाँ भी अपने देश में भी वो बेबी बाहर आते ही उसका नाम रखना जी, अभी वो नियम हो चुका है जी। तो उन्होंने उस हिसाब से सब कागज पत्र वहां पर उसका नाम आ गया, पर 11 महीने तक वो रुके। और अब भी रिसेंटली 9 तारीख को मैंने उनके यहाँ का न्यू जर्सी में नामकरण पूजा की। मतलब मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि श्रद्धा भक्ति, ये जो है उनका कहना यही था कि हमने पूजा अभी तक बहुत देखी, पर ये जो आपने पूजा की, क्यों 3 बार जल पीना चाहिए, क्यों माथे पे चंदन ही लगाना चाहिए, वहां पर जो सब सामग्री है और वो जो सब पूजा की है, अभी तक हमने पूजा बहुत देखी, पर पूजा का जो मतलब है, ये करने से क्या होता है, ये मैंने पहली बार सुना। ये मुझे बहुत ही तारीफ के काबिल लगा, ऐसी उन्होंने कहा। और वो बोला कि वहां पे मेरे जो दोस्त है उन सभी लोगों को मैं उपकृत करूंगा कि आप भी ऐसी पूजा कीजिए। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छे अनुभूति आई, आप भी लीजिए, ऐसे उन्होंने कहा। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं पूछूंगा, और वो सब चीजें पूजा की सामग्री में भी इन्वॉल्व है। हम दिया क्यों जलाते हैं? दिया ये जो है ये तेज का प्रतीक है।
है ना। मतलब जैसे यहाँ पर अभी सपोज अपन पकड़ो, दिया भगवान के सामने क्यों जलाना चाहिए जी। क्योंकि वो वहां पर अपन दिया जलाते हैं तो वो सभी अपने जीवन में भी प्रकाश निर्माण करते हैं। मंत्र में ऐसा आया है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम दृष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दिया जलाने से शुभता, जो अशुभता है वो बाहर निकल जाती है। आने वाले सभी का, जो घर में रहते हैं उन सभी का कल्याण होता है। आरोग्य अच्छा रहता है, सुदृढ़ता प्राप्त होती है। धन संपदा, जो कुछ घर में धन है वो वहां पे स्थिर रहे। और धन संपदाम आरोग्यम ऐश्वर्यम, ये जो मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम दृष्ट बुद्धि, अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। जो बुद्धि अच्छी दी है उस बुद्धि में और बढ़ाया होना चाहिए, इसलिए तो ये दिया वहां पर जलाते हैं। अच्छा, पुराने जमानों में अगरबत्ती तो नहीं हुआ करती थी, आजकल तो अगरबत्ती ब्रांड्स में भी बहुत बड़ी फाइट है। तो अगरबत्ती जलाना जरूरी है इस भगवान के सामने? धूप जलाना चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। धूप नहीं जलाना, क्योंकि पहले के काल में ऐसा होता है कि होम यज्ञ होता था। ऋषि मुनि जो थे वो होम करते थे। होम के माध्यम से जो भी कुछ नेगेटिविटी होता था, वो वहां पर जो घर में निगेटिविटी होती थी वो सब निकल जाकर अच्छी पॉजिटिव वेव्स वहां पर आते हैं। मतलब अभी तक का मैं जहाँ पे मैंने अध्ययन किया, वहां तक का मेरा अनुभव ऐसा है कि वहां पे जो सदगुरु है वो नाथपंथी है। और वो जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से ओम, स्वस्तिक, गणेश जी ऐसी ज्वालाएं वहां पर आती है। तो उतना सामर्थ्य जहां पर वो व्यक्ति बैठा है उसमें होना चाहिए। तीसरा ये कि क्या हमको पूजा की टाइम कैसे मैनेज करें? मतलब लोग आजकल 10 बजे उठते हैं, 11 बजे स्नान करके पूजा करते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह उठ के, एक टाइम था जब घर की महिलाएं सुबह जैसे ही सूर्य उदय होता था जाग जाती थी, नहाती थी, स्नान करने के बाद वो तुलसी माँ को पहले दिया लगाती थी, उन पे जल चढ़ाती थी, फिर सूर्य को जल चढ़ाती थी। घर के मंदिर में दिया जलते थे, फूल तोड़े जाते थे, फ्रेश भगवान के चरणों में डाले जाते थे। अब वो पद्धत नहीं रही, अब वो तरीका नहीं रहा। बस इतना रहा कि बस दिया जला लो, अगरबत्ती जला लो और भगवान को अपनी अपेक्षाएं, अपनी प्रार्थनाएं बोलकर निकल लो। टाइमिंग्स क्या होने चाहिए पूजा के? टाइमिंग्स जो है वो जैसे कि अपने यहाँ पे काल दिए हुए हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त जो है वो 3 से 4 तक का जो है वो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और जब से सूर्योदय होता है वहां से ज्यादा 8 बजे तक वो काल में पूजा करनी चाहिए। वहां भी नहीं हो पाया किसी से तो फिर भगवान तो आपको ऐसे बोलते ही नहीं है। उनका कहना ऐसा है, 2 हाथ और 1 मस्तक, ये मराठी में बोलते हैं। वो अपने साथ ही है भगवान। उनका कहना यही है, अपने शास्त्रों में और अपने पूर्वजों में मानस पूजा कही है। मानस पूजा अभी लुप्त हो जा रही है। मानस पूजा मतलब क्या है कि वो मानस पूजा में अपने को ध्यान धारणा करना है। ध्यान करके वहां पर आप भगवान को जो भी आपके मन में आए वो आप दे सकते हो। क्योंकि आज आपको इच्छा है कि भगवान को आप अभी सोने की थाली में उन पर जल चढ़ाए जी, पर वो भी आजकल चोर और ये सब इसमें आप घर पे नहीं रख सकते हो, लॉकर में ही रहता है सभी के घरों में जी। तो मैं कहूंगा कि मानस पूजा ये पहले है। मानस पूजा मतलब क्या, तो भगवान शिव जी की मानस पूजा, मतलब उनका स्तोत्र आया है कि रत्ने कल्पित मासनम हिमजले स्नानं च दिव्यांबलम। वो जो स्तोत्र है उस स्तोत्र में बताया है, उस स्तोत्र में उनका कहना ऐसा है कि वो मानस पूजा के माध्यम से आप भगवान को जो भी आपको मन में चाहे वो आप दे सकते हो, है ना। उसके बाद ये पूजा की जो टाइमिंग्स है जो आप अभी बोल रहे हो, पूजा की टाइमिंग 6 से 8 का टाइमिंग जो है वो अच्छा है। वो टाइमिंग में भी नहीं हो सके तो 12 के पहले पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 12 के बाद का जो काल रहता है
दिन रहता है उसको माध्याह्न समय ऐसे कहते हैं, मतलब दोपहर कहते हैं। तो वहां वो जो टाइम रहता है वहां पर पितरों का आगमन होता है, मतलब जो पूर्वज थे उनका आगमन होता है। तो नहीं ही हो सका तो 12 के पहले करनी चाहिए। कहते हैं कि भगवान भूत का जो टाइमिंग है, मतलब भगवान का नहीं, भूत का जो गोस्ट है, भूत का जो टाइमिंग है वो है रात को 12 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे भगवान उठ जाते हैं और 4 बजे से लेके 6 बजे तक भगवान का घूमने का, फिरने का, ये सब का टाइम है। क्या ये सच है? मैं तो ऐसे कुछ मानता नहीं हूँ, सच्ची बताता हूँ। भगवान कभी सोते ही नहीं है। भगवान ये जगत का कल्याण करने के लिए 24/7 सोना ये जो काम है ये अपने देह के लिए है और अपन सोते हैं। उनको मन में आए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मैं ये सब चीज कुछ मानता नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि भगवान सभी 24/7 अपने लिए भक्त के कल्याण के लिए जागे रहते हैं। कई सारे घरों में नॉनवेज बनता है और वहाँ पर घर में मंदिर भी होता है। कैसे बैलेंस करें? किचन में नॉनवेज बन रहा है, घर में दिया जलाना है, सासू माँ जो है वो परेशान है, बहू जो है वो बच्चों की जो ख्वाहिश है वो पूरी कर रही है नॉनवेज बनाकर। कैसे बैलेंस करें इसको? ये बहुत ही अपने विवादित प्रश्न किए हैं राज जी। पर ऐसा है कि मैं अभी इस बात पर आपको यही कहूंगा कि उस दिन उन लोगों के यहाँ भगवान को उन्हें उस दिन, मतलब मेरा मानना ऐसा है कि उस दिन आप भगवान के सामने मत जाइए, उनको प्रणाम कीजिए, उनकी क्षमा याचना कीजिए। जो घर के बड़े हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि सासू माँ परेशान है, तो उन्होंने भगवान के सामने जाकर उनकी क्षमा याचना करनी चाहिए। और उस दिन तो भी वहां पर पूजा अर्चना नहीं होनी चाहिए। दूसरे दिन शुचिर्भूत होकर गोमूत्र और गंगा जल प्रोक्षण करके फिर उसके बाद पूजा करनी चाहिए। मंदिर में कई सारे लोगों के घरों में जो मंदिर होते हैं छोटे वाले, उस मंदिर के अंदर में कई सारे भगवानों की फोटोज होती हैं और कई सारे भगवानों की मूर्तियां होती हैं। कौन से भगवान की मूर्ति रखें या कौन से भगवान की फोटो रखें? ऐसा कि अभी जैसे कि हमारे कुलदेवता जो है वो श्री राम जी है, तो श्री राम जी तो जगत के कल्याण है और सभी के वो श्रद्धालु है, मतलब उसमें जात पात कुछ आता ही नहीं है। तो उसमें अपने यहाँ पे पंचायतन कहा है। पंचायतन मतलब क्या है? गणेश जी, भगवान शिव शंकर जी, सूर्य नारायण, देवी और दत्त, तो ये पंचायतन कहा है। तो पंचायतन के बाद किसी के यहाँ पे अभी देखो शादी होती है, तो शादी होने के बाद लड़की के साथ लड़की वाले अन्नपूर्णा माता देते हैं। तो ये 5 जो है वो प्रमुख है। उसके बाद जो अपनी कुल देवता हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारे सदगुरु जो है वो प्रहलाद महाराज जी है। मेरी कुल माता जो है, मेरे कुल की जो माता है वो है हरसिद्धि माँ। तो हरसिद्धि माँ की फोटो है मेरे घर में, मेरे घर के मंदिर में। लेकिन गणेश जी भी हैं, बिल्कुल, विष्णु जी भी हैं, रहना चाहिए, कृष्ण भगवान है, हाँ, शेरावाली माँ है, दुर्गा माँ है। तो इन सब की पिक्चर्स रखने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। कैसा है कि ये सभी ही माँ जो है वो एक ही है। आपको मैं छोटा उदाहरण दूंगा। सप्तशती कहकर भगवान देवी जी का चरित्र आया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि प्रथमम शैलपुत्रीति, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कादरात्रिश्च महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितः। जो सब नवदुर्गा है वो सब एक ही है। मतलब हर भक्त को, जैसे कि अपने यहाँ पे अपने घर में भगवान खुद होकर नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने आपकी देखभाल करने के लिए, जैसे कि अपनी माता जी को अपने साथ में जो
24 घंटे रखा है, वैसे भगवान का अलग अलग नाम है। वो सब एक ही देह, एक ही आत्मा सब उनका है, बस देह जो है वो उनका सब नाम अलग अलग है। ऑनलाइन पूजा की हम बात कर रहे हैं। जब आप किसी के लिए ऑनलाइन पूजा करते हैं तो क्या अलग अलग पूजाओं के अलग अलग चार्जेस होते हैं? मैंने अभी तक मेरे ऐसे कुछ रखा नहीं है। मतलब जो आदमी, मैंने उनको कहा है कि मुझे लोग पूछते हैं कि बताइए आप, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में तो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, तो आप जितने भी बोलोगे उतने में दूंगा। मैंने कहा कि मेरा कंसेप्ट ही नहीं है। मैंने जब ये ऑनलाइन पूजा जब शुरू की तो मेरा इतना ही करना था कि अपने बाहर जो लोग हैं वो बिना कर्म के, मतलब बिना कर्म के न रहना चाहिए। उनके ऊपर भी, उनके जो घर में भी संस्कार होने चाहिए। बस ये मेरा मेन एम था और इसी दौरान मैंने वो उसका स्टार्टअप किया। अभी तक तो मैंने किसी भी पूजा का कोई भी चार्ज रखा नहीं है। आदमी खुश होकर उनको जो भी लगता है वो भेजते हैं। अच्छा, नागपुर के लिए हम एक पूजा आज करना चाहते थे जी। कुछ ऐसे श्लोक उम्मीद करूंगा मैं आप कहेंगे जिससे सुनने वाले जो भी हैं उनके घर में सुख समृद्धि खुशियाँ और आरोग्य से भरे पल ज़रूर आए, जिससे उनके जीवन में कोई भी तकलीफ ना रहे। बिल्कुल। अपने ऋग्वेद में मन्यु सूक्त नाम का सूक्त है। वो मन्यु सूक्त अपन यहाँ पर पठन करेंगे। उसमें प्रामुख्य से भगवान दत्तात्रेय जी, भगवान हनुमान जी, इनका पठन है, वो पठन करेंगे। भगवान गणेश जी के श्लोक से आरंभ करूंगा। अथ प्रार्थना प्रारंभी विनति करु गणपति, विद्यादया सागरा अज्ञानत्वहरो निबुद्धिमति दे आराध्य मोरेश्वरा। चिंता क्लेश दरिद्र दुख वघे देशांतरा पाठवी, हे रंभा गणनायका गजमुखा भक्ता बहुतोषवी। नेत्री दोन हिरे प्रकाश पसरे अत्यंत ते साजिरे। माथा सेंदूर पाझरे वरिवरे दुर्वांकुराचे तुरे। मासे चित्तविरे मनोरथ पुरी करे देखो निचिंता हरे। गोसावी सुत वासुदेव कविरे त्या मोरयाला स्मरे। मंगलमूर्ती मोरया। हरि ओम। यस्ते मन्यो विदध वज्रसायक सह ओजः पुष्यति विषभमानुषका। साह्यामदा समार्यन्त्वया योजा सहस्कृतेन सहसा सहसवता। मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः। मन्युं विष ईयते मानुषीर्याः आहिनो मन्यो तपसा सजोषाः। अभिमन्यो तवसस्तवीयान् तपसा युजा विजाहि शत्रून्। अमितराः वृत्तराः दस्युहा च विषवावसून्याभरात्वन्नाः। त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजा स्वयंभूर्भामो अभिमातिशाहः। विश्वचर्षणिः सहोरिः सहावा न समान् स्वोचः स्फुटनासु देहि। अभागः सन्न पपरेतो अस्मित वक्रतवा तविषस्य प्रचेतः। शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयन्नो अस्तु। शिवादिशः पृद्दिशा उद्दिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये हो गया ऋग्वेद का मंत्र और 3 वेद है
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन जी। तीनों वेदों के एक एक मंत्र यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तर्विश्वे देवाः शान्तर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तर्भवतु। अथ सामवेदः ॐ अग्नायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिबर्हिषि हरिः ॐ अथर्ववेदः ॐ शन्नो देवीरभिष्टाजापो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः हरिः ॐ स्वस्ति। ये पूरे जो श्लोक आपने कहे, इसका अगर हम एक रुझान या एक रस निकालें तो ये क्या कहना चाहते थे? ये कहना चाहते थे कि विश्व में सुख, शांति, समृद्धि, ये यहाँ पर जो उचित है, वंचित है, उन सभी को भी इसका, ये मंत्र के वाइब्रेशंस उन सभी तक पहुंचना चाहिए। और ये पृथ्वी पे भी जो रहते हैं, मतलब अपने यहाँ पे कहते हैं वेदों में कि सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। सभी भक्तों का, सभी वेदों प्रेमी का और जो अपने भगवान को मानते हैं, उन सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, इसी विश्व प्रार्थना ने यहाँ पे की है। अच्छा, अब ये करोना काल जो है, ये करोना काल ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफें भी दी है। जहाँ एक तरफ लोगों को फायदे हुए, परिवार के साथ रह के लोगों ने निसर्ग जो है वो इतना खूबसूरत देखा, लेकिन वहीं पर लोगों के बिजनेसेस खराब हो चुके हैं, लोगों की नौकरियां जा चुकी है, लोगों की जितनी सेविंग्स थी वो खत्म हो चुकी है। किस किस्म की पूजाएं करें, कैसे क्या करें जैसे 2021 में लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो? उन लोगों ने भगवान सूर्य जी की रोज पूजा करनी चाहिए, उनको अर्घ्य देना चाहिए। और वो जिस भगवान को मानते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपकी कुल देवता शेरावाली माँ है, और जो भी आप जिस भगवान को मानते हैं उनकी पूजा करो, मतलब उनको मन से उनकी प्रार्थना करो और उनको बताइए आपका जो भी कुछ हो रहा है। निश्चित ही भगवान के यहाँ पे देर है अंधेर नहीं। नचिकेत जी, किसी को अगर कोई ऑनलाइन पूजा करानी है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे? मेरा फेसबुक पे पेज है, उसके बाद मेरे विविध आर्टिकल्स है मैंने फेसबुक पर डाले हैं, उस जरिए से भी मुझे कांटेक्ट करते हैं। और आपके माध्यम से मैं खुलेआम मेरा नंबर भी देना चाहूंगा, ताकि जिस किसी को ऑनलाइन पूजा करानी हो वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। आने वाले कुछ ही समय में मुझे बाहर के जो लोग हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं, उन सभी की आग्रह से मैं अभी सोच रहा हूँ कि मेरी एक वेबसाइट होनी चाहिए, वो भी जल्दी ही खोलने का एक विचार कर रहा हूँ। उस पर अभी तक मैं फर्म नहीं हुआ, पर विचार कर रहा हूँ। यहाँ विचार मत कीजिए, आप आगे बढ़ जाइए क्योंकि इस किस्म की वेबसाइट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब एक्सेप्टेंस बढ़ गई है डिजिटल लाइफ की, वो डिजिटली किसी को शादी का न्योता देना हो या किसी को ये बताना हो कि घर में एक खराब खबर भी आ सकती है, या फिर दवाई देने की बात हो, किसी डॉक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डॉक्टर दवाई भी दे सकता है, या एडुकेशन देने की बात हो, तो डिजिटल इज द फ्यूचर। तो जिस तरह से आपके डिजिटल पूजा, ऑनलाइन पूजा
कि जो बहुत सराहनीय है, विश्व भर में लोग आपसे पूजा करवाते हैं, और अगर वो नागपुर में भी कराए तो क्या बुरा है, बिल्कुल है ना। और पूजा कराने से तो चीज़ें पॉजिटिव ही होती हैं, इनफैक्ट नेगेटिविटी भागती है। बिल्कुल। और जब इस किस्म के जिस तरह से आपने ये पूरा का पूरा पाठ किया थोड़ी देर जो आपने श्लोक पढ़े, मुझे ऐसा लगता है कि आपके श्लोक पढ़ने के तरीके से भी वो वाइब्रेशंस, वो पॉजिटिविटी बहुत दूर तक पहुंची होगी। क्या बात है ना। बिल्कुल। तो नचिकेत जी, आप अपना नंबर बता दें। बिल्कुल। नमस्कार, मैं नचिकेत चंद्रशेखर काळे नागपुर में रहता हूँ, पर विश्व भर में आपको जहाँ कहाँ पूजा करानी हो, मैं बिल्कुल 24/7 अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर है 9028335235। मराठीत सांगतो, ज्यांना मराठी येतं त्या मराठी लोकांकरता। मी नचिकेत चंद्रशेखर काळे, माझा नंबर आहे 90-235-35-235। धन्यवाद। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमको ऑनलाइन पूजा के बारे में बातें बताई, आपने ये तक किया कि आपने नागपुर के लिए, नागपुर की सुख समृद्धि के लिए, नागपुर में रहने वाले रहवासियों की खुशियों के लिए जो आपने श्लोक पढ़े, उम्मीद है कि 2021 में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़े और नागपुर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। बिल्कुल। उसी के साथ राज जी, मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। जो भी लोग वंचित है, मतलब मैं तो अभी ऑनलाइन के माध्यम से लोगों के सामने आया हूँ, पर जिन लोगों को आप अपने जग में, अपने नागपुर में बहुत लोग ऐसे हैं कि उनमें बहुत कला है, पर वो सामने नहीं आ रहे, कि आपके माध्यम से वो लोग सामने आ रहे हैं। इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत मन से अभिनंदन करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नचिकेत काळे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत पॉजिटिव है, उनसे मिलकर ही आपको पॉजिटिविटी मिलती है। और जिस किस्म की श्लोक उन्होंने पढ़े, जिस किस्म की पूजाएं वो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि उनसे पूजा कराने के बाद उनकी मन की जो कामना थी वो पूरी नहीं हुई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर में भी अगर आप यज्ञ कराएं, पर उस यज्ञ में आप 10 बार अपना मोबाइल चेक करें तो वो भी पूजा नहीं होती। अगर आप अपने घर में यज्ञ कराएं और उसी दिन शाम को एक विस्की की बोतल खुल जाए तो वो पूजा का कोई अर्थ नहीं है। और ऐसी भी पूजा कराने की जरूरत नहीं है जहां पर बड़े बड़े श्लोक बोले जाए, लेकिन आप मन से ईश्वर से ना जुड़ पाए। ईश्वर की उम्मीद सिर्फ इतनी थी कि ईश्वर ने एक सुंदर सृष्टि का निर्माण किया, आपको दुनिया में भेजा, और आपको दुनिया में इसीलिए नहीं भेजा कि आप इंस्टाग्राम पे फोटो डालकर बहुत सारे हार्ट्स लें। इसीलिए आपको दुनिया में नहीं भेजा कि आप अपने आप को बहुत अलग चीज़ों में बिजी कर दें। हाँ, एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, लेकिन दुर्व्यवहार नहीं। और ईश्वर ने आपको दुनिया में भेजा कि आप उसे याद करके धन्यवाद करें। मुझे ऐसा लगता है हमको सब कुछ याद रहता है, सिवाय इसके कि हम उस ईश्वर को धन्यवाद करना भूल जाते हैं। मत भूलिए, पूजा कीजिए। आप जिस भी धर्म के हैं, अपने ऊपर वाले को याद कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला आपको याद करना नहीं भूलता। आपके दिल की धड़कन भी इसीलिए चलती है क्योंकि उसका आशीर्वाद है। उसका हाथ हटा, आप नहीं रहेंगे, ना मैं रहूँगा। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो उसको याद रोज कीजिए। और जिस दिन पूजा कराने का मन हो तो ऑनलाइन पूजा भी अब अवेलेबल है। नचिकेत काळे जी ने आपको अपना नंबर दे दिया है, आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पूजा करें, पॉजिटिव रहें और जिंदा रहें। जय हिंद।